नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है केपी एनर्जी लिमिटेड। फारूक पटेल ये गुजरात बेस्ड प्रमोटर हैं। उनकी जो है दो कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो एक जो बड़ी कंपनी है जो संभवतः बहुत लोग जानते हैं वो है केपीआई ग्रीन। उसी की एक जो है ग्रुप कंपनी है, सिस्टर कंसर्न है केपी एनर्जी लिमिटेड। अब केपी एनर्जी लिमिटेड एक तो मार्केट कैप वाइज थोड़ी छोटी है, और दूसरा इसमें केपीआई ग्रीन जैसा रिटर्न नहीं बना है। तीसरा, ये बीएसई ओनली स्टॉक है। तो इस इन कारणों की वजह से इसके ऊपर ज़्यादा लोगों की दृष्टि नहीं पड़ी है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो है मंथली चार्ट अगर आप देखें केपी एनर्जी लिमिटेड का, केपीईएल का, तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक जो है 2016 में आता है 10 रुपये में, और कुछ 13-14 गुना हो जाता है जनवरी 2018 तक में। फिर करेक्शन में चला जाता है, स्मॉल कैप मिड कैप पिटते हैं तो ये भी पिट जाता है, और फिर ऐसा करके आप पाएंगे कि ये, अच्छा, इसका करेक्शन जो है थोड़ा लंबा चलता है। तो इसका करेक्शन मार्च 2020 में जब मार्केट ने बॉटम बनाया था तब ख़त्म नहीं हुआ था। तो ये 41 रुपये के बाद भी लो बनाते चला जा रहा था। तो जो आपका 130-135 रुपये का शेयर था वो लो बनाता है 25 रुपये का, और वो 25 रुपये का लो बनता है अप्रैल 2021 में। और फिर उसके बाद एक ये जो है इसमें रैली आती है स्टॉक में, और उसके बाद आप पाएंगे कि ये एक पहला ब्रेकआउट हुआ। बट ब्रेकआउट होने के साथ साथ में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट तो चल नहीं सकता है बहुत हद तक। तो जनवरी 2022 में ब्रेकआउट आता है। उसके बाद ये जो है रशिया यूक्रेन और ये सब स्टार्ट हो गया, और फिर जो जून में लो लगता है उसके साथ स्टॉक जो है लो बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई बनाया था उसने 186 रुपये 25 पैसे का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मई 2022 में लो बनाया था 70 रुपये का। ठीक है, तो ये करेक्शन पूरा होता है, और उसके बाद फिर ये फ्रेश ब्रेकआउट होता है और ये रीटेस्ट होता है, और 140 रुपये वाला आपका स्टॉक आज 1060 पे है। तो अगर आप ये लो से देखेंगे तो ये जो है 40x हो गया है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 100x हो गया है। ठीक है, सो ये है आपका के पी ई एल, के पी एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए ये करती क्या है, ये करती है सोलर, सॉरी, विंड ईपीसी। तो विंड एनर्जी सेगमेंट में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है बहुत सारा, उसकी वजह से डिमांड क्रिएट हो रही है, लेकिन उतने विंड ईपीसी के प्लेयर हैं नहीं जो कैपेसिटी को उतना प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये बहुत ही कंपनी जो है स्वीट स्पॉट पे है, और उसकी वजह से बहुत अच्छे रिटर्न बन रहे हैं केपी एनर्जी लिमिटेड में। तो अच्छा, इसकी हम बात तो कर रहे हैं। अब देखिए ये जो है 9 जून का मैसेज है। तो 9 जून का मैसेज आपको दिख रहा होगा। तो ये केपी एनर्जी लिमिटेड जो है बढ़िया शेयर है, अच्छा शेयर है, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमने 9 जून को पहली बार डिस्कस किया था। ठीक है, सो 9 जून को जब हमने डिस्कस किया था इसमें हमने कहा क्या, हमने कहा कि देखिए केपीआई ग्रीन ग्रुप की कंपनी है, बट इसको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। अब ये विंड एनर्जी में है, और फिर चूँकि पूरा सेक्टर जो है एक क्रेज़ी मोमेंटम की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो बिडिंग मेथड है वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। पहले जो बिडिंग मेथड था उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बिजनेसेस दे वर नॉट एबल टू ऑपरेट प्रॉपरली। तो वो जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से बिजनेस में मोमेंटम आ रहा था, उसके पहले स्टॉक में मोमेंटम आने लगा था। तो तब जो है के पी ई एल जो है हाई सिंगल डिजिट पी स्टॉक था, हॉट थीम से, फंडामेंटल चेंज हो रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट में, और हाईएस्ट वीकली क्लोज हो रहा था। तो ये सिनारियो में हमने इसको बताया था इधर, और तब प्राइस था 243 रुपये। ठीक है, अब ये हमने कहा था कि इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, और अगर ये डिप करता है तो हम इसको और ख़रीदेंगे, और उसमें कोई संशय नहीं है कि उसको छोटा करना ही है। तो स्टॉप लॉस लगाना नहीं है और ख़रीदेंगे। ये हाई ग्रोथ, हाई आरओसी, चीप वैल्यूएशन, हॉट थीम, गुड मैनेजमेंट, बीएसई ओनली, ग्रेट चार्ट था। अच्छा, इसमें हमने पूछा भी था कि अगर हम स्कोर दें इसको तो आउट ऑफ 10 कितना देना चाहिए ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10। और ये आप देखेंगे तो ये जो है इधर
ये था, है ना। तो आप ये देखिए ये वाले वीक में, इस वीक में हमने इसकी बात की थी 243 पे, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 4x हो गया। तो केपी एनर्जी लिमिटेड जो है भारतीय निवेशक परिवार प्रो के लिए 4x हो गया, और ये एकदम चले जा रहा है मैड मोमेंटम में। अभी भी 2300-2400 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बड़ा नहीं। अभी ये देखिए 12 जून, ये 3 दिन बाद का है, 10% अपर सर्किट लॉक। और फिर हमने कहा कि ये बस स्टार्ट हो रहा है ना। और ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है विंड एनर्जी प्लेयर्स के लिए, तो हमने कहा था ये बस स्टार्ट हो रहा है। मतलब इसमें अभी ये नहीं सोचना कि 273 हो गया, वो तो टाइटनेस नहीं है, वो तो थोड़ा एक्सटेंडेड है। ये देखे जैसे 10 DMS है 23% अवे है, 20 DMS है 28% अवे है, 50 DMS है 40% अवे है। सो इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे एक्सटेंडेड है, बट नहीं ऐसा। आप देखिए अगर गेम कोई बड़ा है 100-200% का, तो उसमें 5-10-15% से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये देखिए ये कुछ जुलाई का मैसेज है, तो करीब करीब 1 महीना हुआ था, तब हमने कहा कि KPL जो है 360 रुपये 80 पैसे पहुँच गया 243 से कुछ ही दिनों में। और ये जो चार्ट में ब्रेकआउट है, ये बताता है कि बहुत बड़ा अप मूव आने वाला है ना, बिग अप मूव कमिंग। सो कोई भी डिप होगा तो उसको जो है बाई करना है, और आपको डरना नहीं है, इसमें भय का कोई स्पेस नहीं है इस ट्रेड में। ये हमने इधर बताया था। जब भी आपको ये स्लैंटिंग अपवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, ऐसे स्टॉक्स दे गो क्रेजी। इवन फ्रॉम हियर इट बिकेम 3x। अच्छा ये IWL का ट्रेड है, ये 2622 पे था। दिस इज अनदर स्टॉक फ्रॉम विंड एनर्जी सेगमेंट। आइनॉक्स विंड इज द कंपनी दैट विल मर्ज लेटर इनटू IWL, and for that you will get 20% extra shares for whatever you will be holding IWL as per current prices. KPL has become 2.5x in the matter of 3 months, flat from same sector although different business. You can use 2499 as a stop loss if you want, but this is thematic move, so no stop loss is also fine. अच्छा बाय द वे ये जो 2600 वाला स्टॉक है, ये भी 5,500-6 हज़ार का हो गया, ठीक है। सो आइनॉक्स विंड एनर्जी भी बहुत क्रेजी चला, लेकिन उससे ज़्यादा क्रेजी चला है KPEL, और ये फिर मीट्स वगैरह का है। अब ये देखें, ये जो है अभी 22 दिसंबर का अपडेट है। अब इसमें हमने कहा कि देखिए KPL ने जो है नया ऑल टाइम हाई बना दिया 685 का 243 से कुछ ही सप्ताह में। और स्टॉक जो है डीप वैल्यू जोन में तो नहीं है, क्योंकि 3 गुना हो गए कुछ ही सप्ताह में, लेकिन ये अभी भी यहाँ से अच्छा करेगा, ये हमने बताया था। और चार्ट जो एकदम रेडी है राय लेके, तो ये 685 से भी अगर आप देखेंगे तो 1060 हो गया आज, ठीक है। और ये जो है वेंसडे का अपडेट है, और टुडे इज़ थर्सडे, तो 5% और इससे बढ़ गया। सो 4x हो गया, और अभी भी चल रहा है। तो ये आपको देखना है, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी कभी मार्केट देती है, और जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको पूरी तरीके से उसका लाभ लेना चाहिए, बट तरीका आना चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग। देखिए स्टॉक तो मेरे कोई कोई प्राइवेट स्टॉक थोड़ी ना सीक्रेट है जो सिर्फ हमें पता है, ऐसा थोड़ी। हमारे जो है पिताश्री की तो कंपनी है नहीं, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी आप सबको पता है। अब कोई भी गूगल करेगा तो मिल जाएगा, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर भी रहे होंगे, पहले से कर रहे होंगे। प्रश्न वो नहीं है कि कौन कौन जानता है, कौन कौन कब से जानता है। प्रश्न ये है कि जो आप जानते हैं वो आप किस तरह से जानते हैं, किस हद तक जानते हैं, और क्या आप उसका सही आकलन कर पाए हैं, क्या आप उसका सही लाभ ले पा रहे हैं, क्या आपका साइज़ सही है, क्या आपने पूरा मूव कैप्चर किया। वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। उसमें जो है सिर्फ पहले से जानना या ये भी तो जानते थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप 100-200 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं, फिर एक KPEL भी है, तो शायद उतना अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 5, 10, 15, 20, 25, 30% डाल दिया, तो शायद फिर बहुत अंतर पड़ेगा। हमारे कुछ प्रो मेंबर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन बनाई, अभी भी चल रहा है एकदम बढ़िया, उनके जो है रिटर्न आ रहे हैं। तो वो मतलब क्योंकि वो जो है 3 साल से प्रो मेंबर हैं, 2 साल से प्रो मेंबर हैं, उनको पता है कि क्या हम बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उसको किस तरीके से रीड करना है, डिकोड करना है, उसके हिसाब से चलते हैं। तो अगर आपको सीरियसली मार्केट में कुछ करना है, तो आपको कुछ एक समय देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, आपको एक कंसिस्टेंटली एक अच्छा सुपीरियर मेथड खोज के उसको पढ़ना समझना पड़ेगा। वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो है बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट की क्रियाएं वित्तीय जोखिम के अधीन है, इसकी आपको लत लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल, अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। अब देखिए KPEL अभी बहुत लोगों को लगेगा ये एक्सटेंडेड है, ट्रू एक्सटेंडेड है। अब ये हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ा और रन करने के बाद साइडवेज चला जाए, बट साइडवेज जाएगा तो क्या हम इसे बेचेंगे? नहीं। साइडवेज जाएगा तो हम इसे बेचेंगे नहीं। साइडवेज जाके जब फिर से सेट होगा तो फिर हम और ख़रीदेंगे। सो दैट इज़ द थिंग। सी,
आपको ये समझना है कि कौन सा स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, अग्रेसिवली करना है, कौन सा स्टॉक को सेल इनटू स्ट्रेंथ करना है, कौन सा स्टॉक को सेल इनटू वीकनेस करना है, और कौन सा स्टॉक में वेट करना है कि वीकनेस खत्म हो, सेटअप हो तो हम उसको और ख़रीदें। तो केपी एनर्जी लिमिटेड हमारे लिए वो स्टॉक है जो वीकनेस में जाएगा और फिर जब दोबारा से सेटअप होगा, पुनः सेटअप होगा, तो हम उसको और ख़रीदेंगे। इस बात का हमको समझ आना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, फिर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ये आपको समझ में आना इम्पॉर्टेंट है। कई सारे लोगों को लगता है कि नहीं नहीं वो तो मार्केट तो ऐसे ही है, बुल रन है, सब चल रहा है, सब चल रहा है, बट आपके कितने स्टॉक है जो 4 गुना हो गए? आपके कितने स्टॉक है जो पिछले 6 7 8 महीने में 4 गुना हो गए? नहीं ना। तो बुल रन मतलब ये नहीं होता एवरीबडी इज मेकिंग मनी। अरे एवरीबडी इज मेकिंग मनी बाइंग सम स्टूपिड स्टॉक ऑल्सो जो चल ही नहीं रहा, 20% अप है। तो 20% अप है, कहाँ 3 गुना 4 गुना हो गया? आपको अंतर समझना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं होता कि बुल रन है तो सारे पैसे बना रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, किसी ने समय दिया है, पसीना दिया है, रक्त दिया है, धन दिया है, ध्यान दिया है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा है, निद्रा अपनी त्यागी है, तो उसका परिणाम श्री कृष्ण अवश्य देते हैं। और कब देंगे, कितना देंगे, किस फॉर्म में देंगे, वो एक डिफरेंट मैटर है, बट मिलता है। वो बुल रन है तो सबको मिलेगा सब कुछ, वैसा नहीं होता है। सेम चीज़ कभी भी नहीं मिलती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें। लोग अपनी सफलता के लिए प्रयास करें, ये प्रकृति है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करें, ये विकृति है। अपनी यात्रा में दूसरों का हाथ थाम के सफलता के पथ पर साथ ले चलें, ये भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। एंड बाय द वे, टुडे इज़ लास्ट डे टू ज्वाइन प्रो मेंबरशिप। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, अभी 2 घंटे बाकी हैं। और उसके पश्चात जो है आप 1 महीने बाद ज्वाइन कर पाएंगे। तो बेसिकली 29 फरवरी को हम वापस ओपन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।